मैथमेटिकल टूल्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक सीखेंगे, बस बेसिक थोड़ा सा सीख लेंगे। उसके बाद जो कि हम लोग फिजिक्स का प्रॉब्लम इतना से कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मेनली रूप से पढ़ना क्या है, या ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें से मेज़रमेंट ऑफ साइड एंड एंगल, मतलब या तो एंगल का वैल्यू पूछेगा या तो साइड्स का वैल्यू पूछेगा या निकालना रहेगा। इसके सिवा और ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो साइड को हम लोग किसी भी मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर या और भी जितने यूनिट्स हैं उसमें हम लोग मेजर करेंगे। और यहाँ पर जो कि मीटर और सेंटीमीटर या और भी जो किलोमीटर या मील या कुछ भी रहेगा उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं पहले से कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और भी बहुत सारे आएंगे तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे कि एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होता है। फिर एंगल को हम लोग किसी मेजर करेंगे, या तो डिग्री में मेजर करेंगे, या तो रेडियन में, या तो ग्रेड में। तो मेनली रूप से हम लोग को जो फिजिक्स में आने वाला है वो डिग्री और रेडियन ही आने वाला है। तो यहाँ पर डिग्री और रेडियन के बीच में भी रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जो कि हम लोग डिग्री में दिया हुआ रहेगा यदि क्वेश्चन तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, यदि रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे सिचुएशन के अनुसार से कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और कैसे पूछ रहा है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बटे 180 से, और यदि रेडियन में दिया हुआ रहेगा और डिग्री में पूछेगा या निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि डिग्री में दिए हुए हैं, और इसको रेडियन में यदि कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा। यदि 30 डिग्री को पूछेगा कोई कि रेडियन में कितना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो 30 डिग्री है उसको डिग्री से रेडियन में, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये डिग्री में दिया हुआ है और इसको हम लोग को रेडियन में चाहिए, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से। तो 1 पाई बटे 180 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो कट जाएगा, और 6 18 पाई बाई 6 रेडियन इस प्रकार से आ जाएगा। उसी प्रकार से सभी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है घर पर, और सारा का सारा एग्जाम्पल आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल कॉपी पर नोट कर लेना है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है और खुद से ट्राई करना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पाई बाई 6 रेडियन दिया हुआ है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग फिर से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई नीचे और पाई ऊपर कट जाएगा, और 6 कटेगा 180 से तो 30 आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री। फिर उसी प्रकार से पाई बाई 4 रेडियन का पूछेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से, तो पाई पाई ऊपर नीचे कटेगा, और यहाँ पर 184 से जब कटेगा तो 9 टाइम्स कटेगा, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। फिर उसी प्रकार से सी का 5 पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इसका। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि जो एंगल है वो सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होता है, निगेटिव में भी होता है। तो निगेटिव में एंगल को मेजर कैसे करेंगे, यदि हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे यहाँ पर इसको एक्सिस, एक एक्सिस मान लिए हैं, और दूसरा एंगल है जो कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल या कुछ भी मूव करेगा तो कुछ न कुछ एंगल बनाएगा ही। तो यदि वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव मेजर होगा, मतलब प्लस में आएगा, प्लस 10 डिग्री, प्लस 20 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, इस प्रकार से। और वही यहाँ पर यदि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यदि वो मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसको मेन एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, और उसके बाद मूव करके ये इधर आ गया है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो एंगल मेजर होगा वो निगेटिव मेजरमेंट उसका हम लोग लेंगे। फिर यहाँ पर जो दिया गया है ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दिया गया है और एक चक्कर लगा करके भी कुछ आगे बढ़ गया है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर के फिर से मूव करता हुआ यहीं तक आ गया तो यहाँ पर 360, और फिर 360 से यहाँ पर 90 हो गया तो मिला करके 450 डिग्री। और चूंकि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हुआ था इसलिए पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर उसी प्रकार से ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो यहाँ पर जो एंगल मेज़र होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। फिर है जो कि कुछ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, उसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो 6 में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसमें से होता क्या है कि एक इस प्रकार से समझने के लिए लिया गया है, एक सर्किल लिया गया है और इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो सर्किल के पॉइंट पी पर टच कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स और वाई। यहाँ पर जो कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर से एक्स एक्सिस से लेकर के पॉइंट पी तक का जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी होते हैं सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होते हैं। एंगल जो बनाएगा वो थीटा हो जाएगा, इसका रेडियस आर, तो इस वाले जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ बाई हो जाएगा और यहाँ पर जो बेस है वो एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो आर का काम करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा सभी का वैल्यू निकाल लिया गया है और ये कोई खास है नहीं, सब लोग को पता ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई बाई, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बटे एक्स, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई। फिर उसी प्रकार से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वाई एक्स, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई यहाँ पर। फिर इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं छोटा सा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये वाला एंगल थीटा है और इसकी लंबाई परपेंडिकुलर का 4 है, बेस का 3 है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है वो 5 हो जाएगा क्योंकि इसका रिलेशन पता है। यहाँ पर जो कि अब आपको प्रैक्टिस करना है कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इसका जो कि वैल्यू कितना होगा ये आपको प्रैक्टिस करना है घर पर। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर एक सर्किल लिया गया है और यहाँ पर जो पॉइंट P है वो इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1/2 और √3/2, और ये एंगल है जो कि थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर जो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर जो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। और जिनको कठिनाई होगा वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर हम बता देंगे। वैसे हम हिंट कर देते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब है जो कि जो थीटा का वैल्यू है वो कितना होगा, कैसे होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। और वो चार्ट ये है, इसे किसी भी हालत में याद कर लेना है। ये ऊपर में डिग्री में दिया हुआ है और उसके नीचे वही सब डिग्री का जो एंगल है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फिर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फिर 37 डिग्री का कितना होता है, फिर 45 का कितना होता है, वो सब वैल्यू दिया हुआ है। और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रत्येक चैप्टर में करीब करीब आ ही जाएगा, इसलिए इस टेबल को कभी जीवन में ना भूलें। इसमें से बहुत सारे लोगों को जो देख रहे हैं उनको आता भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ तो 180 तक हम लोग टेबल देख करके निकाल लेंगे कि कितना इसका वैल्यू होगा, या याद है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन यदि 180 से वैल्यू इसका बड़ा हो गया, 210 हो गया, 420 हो गया, इस प्रकार से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक रूल याद रखना पड़ेगा। और वो रूल क्या है कि रूल फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से बड़ा होगा या 180 से बड़ा होगा, तो उसका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाई। ये क्वाड्रेंट क्या होता है वो हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। फिर स्टेप 2 में कहता है कि इफ़ एंगल इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा देन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ थीटा एंड साइन विल बी डिसाइडेड बाय CST रूल। मतलब जो एंगल है वो इस प्रकार से रहेगा, n पाई प्लस माइनस थीटा का मतलब होता है कि प्लस माइनस कुछ भी थीटा, या 180 प्लस माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा। ऐसा जब एंगल का सिचुएशन आएगा
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यदि साइन है तो उसको साइन में ही रहने देंगे, और यदि कॉस रहेगा तो वो कॉस में ही रहने देंगे। और थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इस चार्ट को देख करके आंसर लिख देंगे। और उसके बाद फिर जो साइन है वो CAST रूल के द्वारा डिफाइन करेंगे कि उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। CAST रूल क्या है वो हम तुरंत जस्ट अभी देखते हैं तुरंत। और उसके बाद यदि दूसरा सिचुएशन बनता है कि इफ़ एंगल इज इक्वल टू 2n+1 π/2 ± थीटा, इसका मतलब होता है कि यदि एंगल यहाँ पर n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 इस प्रकार से डाल करके देखेंगे तो देखें कि क्या आता है 90 ± थीटा आएगा, या तो आ सकता है 270 ± थीटा, या आ सकता है 450 ± थीटा। तो ऐसी परिस्थिति जब आएगा एंगल का तो हम लोग क्या करेंगे, देन द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ थीटा। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का टेन थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा। इस प्रकार से जो कि उसका लेंगे और थीटा का वैल्यू जो टेबल में हम लोग देखेंगे उसके अनुसार से ले लेंगे, या यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आएगा वही थीटा का वैल्यू लेंगे। और साइन है जो कि CAST रूल के द्वारा डिफाइन कर देंगे। जो CAST रूल क्या है, तो यहाँ पर जो कि 4 क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड किए हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जिसमें एंगल का वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा। और यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सभी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं, इसमें से 90 से लेकर के 180 के बीच में एंगल का वैल्यू होता है, और इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं, इसमें 180 से लेकर के 270 के बीच में एंगल लाई करता है, और इसमें सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें से एंगल आता है 270 और 360 के बीच का, इसमें से सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं। यही है जो कि क्या है, CAST रूल है। यदि कॉस 270 का वैल्यू पूछेगा, कॉस 270 का वैल्यू, तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और कॉस 270 का जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। फिर इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका कुछ एग्जांपल इस प्रकार से है कि यदि हम लोग साइन 120 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, या इससे और भी बड़ा एंगल का देखेंगे, प्रोसेस से सेम ही रहेगा सबका। तो जो साइन 120 है हम लोग इसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या तो साइन 90 + 30 कर सकते हैं, या 180 - 60 करके निकाल सकते हैं। दोनों परिस्थिति में आंसर सेम ही आएगा। तो यदि साइन 90 + 30 करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 + थीटा आ रहा है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो जो रूल है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो 90 + 30 है इसमें क्या था, यदि करते हैं तो इसका जो वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा वो क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री होगा। यानी साइन थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 √3/2। और जो साइन है वो कैसे डिसाइड करेंगे, इस रूल से, CAST रूल से। तो CAST रूल है क्या कि जो 120 है 120 वो किसके बीच में, 90 और 180 के बीच में आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ पर जो cos 30 है इसका वैल्यू कितना हो गया, √3/2, और जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। फिर उसी प्रकार से है cos 135, इसको हम लोग कैसे, इस एंगल को कैसे ब्रेक करेंगे, cos 90 + 45 में। अब यहाँ पर फिर से 90 ± थीटा है, मतलब 90 + थीटा है, तो जो ये जो एंगल हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो cos थीटा है इसका कंप्लीमेंट्री होगा साइन का cos, और cos आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम लोग इस क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये 135 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में
सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर है जो कि आगे माइनस लग गया, क्योंकि ये कॉस है और कॉस है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो साइन 45 का जितना वैल्यू होगा उसके आगे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। यही क्या हो गया, आंसर। फिर इसी प्रकार से कॉस 210 का है, तो ये जो कॉस 210 है इसको हम लोग इस प्रकार से फ्रैक्शन कर सकते हैं इस एंगल का कि 180 + 30। और चूँकि कॉस जो 210 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखे थे कि सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर cos थीटा है तो इसका 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा हम लोग देखे थे कि कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होता है। तो cos थीटा का वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा, cos 30 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ 210 है जो कि वो माइनस में होगा, निगेटिव में, क्यों, क्योंकि जो 210 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। तो cos 30 का जितना वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा, मतलब -√3/2। तो इसी प्रकार से tan 210 और cot 420 का खुद से खुद निकालना है। इसके साथ है जो कि कुछ और भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cos a + b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a + b इज इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये सब जो है वो प्रॉब्लम में काम आएगा, प्रॉब्लम बनाने में कहीं कहीं पर। tan a + b इज इक्वल टू tan a + tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा/2, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा/2। अब है जो कि इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये इतना ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।